धन और चरित्र, इन दोनों का आखिर रिश्ता क्या है? सच्ची दौलत होती क्या है और इसे पाने का असली रास्ता कौन सा है? इन सवालों के जवाब ना अक्सर हमें पुराने कहानियों में मिलते हैं। तो आज हम कुछ ऐसी ही कहानियों की दुनिया में उतरेंगे और देखेंगे कि वो हमें क्या सिखाती हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो एक सवाल जो हमेशा से पूछा जाता है, क्या किस्मत सिर्फ मेहनत करने वालों पर मेहरबान होती है, या फिर क्या शॉर्टकट और लालच से भी मंजिल मिल सकती है? यही तो वो कश्मकश है जिसके इर्द गिर्द ये सारी कहानियां घूमती हैं। हमारी तीनों कहानियों की शुरुआत, जानते हैं, एक ही जगह से होती है। इंसान की एक सीधी साधी सी चाहत कि जिंदगी थोड़ी बेहतर हो, थोड़ी और खुशहाल हो। कह सकते हैं कि ये खजाने की तलाश की कहानी है जो हर दौर में हर किसी की रही है। तो कौन है ये लोग? पहले हैं नंदू और उसका दोस्त। ये दोनों एक नया बिजनेस शुरू करने का सपना देख रहे हैं। फिर आते हैं तीन भाई जिनका मिशन है एक जादुई सुनहरे पंछी को ढूंढना। और आखिर में एक गरीब लक्कड़हारा जो बस अपनी रोज रोज की गरीबी से छुटकारा पाना चाहता है। देखिए, सबकी मंजिल तो एक ही है, खुशहाली, लेकिन उनके रास्ते बिल्कुल अलग होने वाले हैं। और बस यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। मंजिल तो एक है, लेकिन सामने है दो रास्ते। अब चुनना पड़ेगा। एक रास्ता है लालच का, झटपट कामयाबी का, और दूसरा है मेहनत और सब्र का। तो ये असल में दो अलग अलग सोच की टक्कर है। एक सोच कहती है, अरे जो मिल रहा है अभी ले लो, बाद की बाद में देखेंगे। ये है शॉर्टकट वाली सोच। और दूसरी सोच कहती है, नहीं, धंधा करना है तो हिम्मत भी चाहिए और मेहनत भी। ये है लगन वाला नजरिया। तो फिर किसने क्या चुना? देखिए, नंदू और जो दो बड़े भाई थे वो तो लपक लिए लालच वाले रास्ते पर, लेकिन नंदू का दोस्त, सबसे छोटा भाई, और हाँ, शुरू में वो लकड़हारा भी, उन्होंने चुना सब्र और नेकी का रास्ता। और बस यही एक फैसला उनकी पूरी किस्मत लिखने वाला था। हर अच्छी कहानी की तरह यहाँ भी कहानी में एंट्री होते हैं कुछ सलाहकारों की, कुछ मेंटोर्स की। और ये जो सलाह देते हैं ना, वो असल में सलाह नहीं होती, वो होती है एक परीक्षा, हमारे हीरो के कैरेक्टर का टेस्ट। इसे हम कह सकते हैं गुरु की परीक्षा। ये वो पल होता है जब कोई समझदार गाइड सामने आता है। कभी पेड़ के नीचे बैठा कोई बूढ़ा आदमी, तो कभी कोई चालाक लोमड़ी, या फिर भिखारी के भेस में कोई राजा। और वो ऐसी बात कहते हैं जो सामने वाले को चुनने पर मजबूर कर देती है कि वो विनम्रता दिखाएगा या अपना घमंड और लालच। जैसे उस सबसे छोटे भाई वाली कहानी को ही ले लीजिए। उसे लोमड़ी ने क्या सलाह दी थी? एक एक सलाह एक परीक्षा थी। कहा, देखो, उस आलीशान हवेली में मत जाना, सादी सी झोपड़ी चुनना। फिर कहा, सुनहरा पिंजरा मत लेना, लकड़ी का लेना। और सोने की काठी को छोड़ो, चमड़े की काठी उठाओ। मतलब हर बार एक ही सबक था, दिखावे के पीछे मत भागो, असल चीज को पहचानो। और इन फैसलों का नतीजा एकदम साफ। जिसने भी सलाह मानी वो आगे बढ़ता गया, उसे मदद मिलती गई और आखिर में वो कामयाब हुआ। और जिन्होंने सलाह को हवा में उड़ा दिया, जैसे वो बड़े भाई, उनका क्या हुआ? या तो वो किसी जाल में फंस गए, या पकड़े गए, या फिर अपना सब कुछ गंवा बैठे। अब आते हैं इन कहानियों के सबसे गहरे, सबसे जरूरी सबक पर। सवाल ये है कि असली खजाना है क्या? क्योंकि मजे की बात यह है कि अक्सर जो चीज सबसे ज्यादा चमकती है, सबसे कीमती लगती है, वो असल में एक जाल होती है, एक धोखा जो हमें असली इनाम से दूर करने के लिए बिछाया जाता है। हर कहानी में यही पैटर्न है। एक तरफ है दिखावटी लालच और दूसरी तरफ है असली खजाना। जैसे सोने के पेड़ वाली कहानी में सोने की टहनियां तो बस एक छलावा थीं, असली खजाना तो वो इच्छा पूरी करने वाला पौधा था। या फिर सुनहरे पंछी की कहानी में सोने का पिंजरा, अरे वो तो एक जाल था, असली इनाम तो राजकुमारी और पूरा राज्य था। और लकड़हारे की कहानी में झटपट मिली दौलत एक धोखा थी, असली खजाना तो उसकी इंसानियत थी, उसकी नेकी थी। और याद है लालची नंदू को क्या कहा गया था? ये तुम्हारी सोच और बुरे कर्मों का ही फल है। कितनी गहरी बात है। ये हमें सीधे सीधे बताती है कि हमारा जो अंजाम होता है ना, वो बाहर के हालात तय नहीं करते, वो तय होते हैं हमारे अपने फैसलों से, हमारी अपनी नीयत से। जादुई घंटी वाली कहानी का सबक भी तो यही है। सोचिए, उस घंटी ने अचानक काम करना बंद क्यों कर दिया? इसलिए क्योंकि लकड़हारे के अंदर की इंसानियत मर चुकी थी। मतलब ताकत उस घंटी में नहीं थी,
ताकत इस बात पर टिकी थी कि उसे इस्तेमाल करने वाले का किरदार कैसा है। तो इन सारी कहानियों को मिलाकर देखें तो किस्मत के बारे में क्या समझ में आता है? चलिए इन सब की सीख को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिर बात क्या है। तो पता चलता है कि असली किस्मत की नींव 4 बातों पर रखी है। पहली बात, दौलत का मतलब सिर्फ पैसा या सामान नहीं है, ये उससे कहीं बड़ी चीज है। दूसरी, शॉर्टकट और लालच के सामने हमेशा सब्र और नेकी की ही जीत होती है। तीसरी बात, कामयाबी के रास्ते पर किसी समझदार की सलाह एक टॉर्च की तरह काम करती है। और चौथी और शायद सबसे जरूरी बात, किरदार यानी कैरेक्टर ही वो असली चाबी है जिससे हमेशा बनी रहने वाली कामयाबी का ताला खुलता है। और आखिर में पहली कहानी की वो एक लाइन सब कुछ कह देती है, किस्मत हमेशा मेहनती लोगों का ही साथ देती है। बस इन सारी कहानियों का निचोड़ यही है। तो इस पूरी बातचीत को एक सवाल पर छोड़ते हैं। सोचिए जरा, अगर वो जादुई घंटी किसी को मिल जाए तो उसकी पहली ख्वाहिश क्या होगी? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या वो इंसान उस शक्ति को संभालने के काबिल रह पाएगा? इस पर सोचिएगा जरूर।